जय हिंद। स्वागत है आपका एसबी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग जो है इंग्लिश 90 डेज का जो कोर्स है उसका सेकेंड हम क्लास आज देखने वाले हैं। हम लोग 90 दिन में पूरे इंग्लिश बोलने वाले हैं। फराटेदार इंग्लिश जो आपको मैंने सिखाने की जो गारंटी दी है वो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और 90 डेज आप हमारे साथ बस बने रहिए। और आप जो है कहीं भी किसी भी जगह किसी व्यक्ति से आप फराटेदार अंग्रेजी में बात करेंगे, ये मेरा दावा है। तो आज जो है क्लास 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी को अपनी बातों को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। छोटे छोटे वर्ड्स समझने हैं कि कैसे कैसे इसको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम, जो है किसी से विनती कर रहे हैं या फिर किसी को कृपया यानी अपनी रेस्पेक्ट को दर्शा रहे हैं। प्लीज़ गिव मी पेन, है ना, यानी कि आप रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं, विनती को दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ का यूज करेंगे। प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम, प्लीज़ ब्रदर, है ना, इस तरह से प्लीज़ का यूज करेंगे। सेकेंड अगर बात करें तो एक्सक्यूज़ मी, है ना। एक्सक्यूज़ मी क्या होता है कि किसी को अपनी तरफ अगर आप सुनवाना चाह रहे हो, जैसे मान के चलो आप बैंक में गए और आप चाहते हो कि सर जो है काम कर रहे हो वो आपको सुने, तो बोलेंगे प्लीज, बोलेंगे उनको एक्सक्यूज़ मी सर, है ना। या फिर आप मान के चलिए आप रास्ते से जा रहे हो और वहाँ पे जो है रास्ते में कोई दो बंदे खड़े हैं और आपको जो है साइड चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप, एक्सक्यूज़ मी, है ना, तो वो हट जाएंगे। तो एक्सक्यूज़ मी दूसरा है सुनिए ज़रा, या फिर अपनी बातों को आपको सुनाना है तो एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे। थर्ड बात करेंगे थैंक्स। तीसरा जो है थैंक्स, अगर किसी को धन्यवाद देना है तो आप बोलेंगे थैंक्स, ठीक है। चौथा बोल सकते हैं आप थैंक यू। थैंक यू क्या बोल सकते हैं, थैंक यू ना। आपको धन्यवाद देना है किसी को, कोई आपका काम कोई कर दिया, छोटा मोटा काम कोई कर दिया तो बोलेंगे थैंक यू। कोई बहुत बड़ा काम आपका कर दिया तो बोलेंगे थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आगे बात करें कि हमसे छोटी मोटी गलती हो जाती है, बाय द वे किसी से हाथ टच हो गया या फिर कुछ भी थोड़ा सा गलती हो गया तो आप बोलेंगे सिंपल से सॉरी। क्या बोलेंगे, सॉरी, क्षमा कीजिए, है ना। आपसे कोई बड़ी गलती हो गई है तो आप बोलेंगे आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, है ना, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, है ना, ऐसा मुझसे हो गया। और आप जो है मान के चलिए कि आपने किसी का हेल्प किया या फिर जो है आप से कोई सॉरी बोल रहा था, आप बोल सकते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। या फिर आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट, क्या बोल सकते हैं, मेंशन नॉट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको बोलना है इट्स माई प्लेजर। जो है मान के चलिए कि आपने किसी का हेल्प करा और सामने से जो है जो व्यक्ति है वो आपको थैंक यू बोल रहा है, लेकिन वो जो व्यक्ति आपको थैंक यू बोल रहा है वो आपसे बड़ा है ना, आपके या तो माता पिता, अंकल या फिर आपके टीचर है, तो आप बोलेंगे इट्स माई प्लेजर, ऐसा करके मुझे खुशी हुई। क्या बोलेंगे, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर बोलेंगे, ठीक है। आगे जो है मान के चलिए कि आप जो ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ होता है कि आपको अगर कोई थैंक यू बोल रहा है या फिर आप किसी को सामान दे रहे हो तो आप बोलेंगे उसको बोलेंगे वेलकम। क्या बोलेंगे, वेलकम, है ना, आप स्वागत है, या फिर बोल सकते हैं योर वेलकम, आपका स्वागत है। क्या बोलेंगे, वेलकम या फिर योर वेलकम, आपका स्वागत है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉरडन बोलेंगे। क्या करना है, फॉरडन। फॉरडन कब बोलेंगे, जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो या फिर आप किसी क्लास में मीटिंग में बैठे हुए हैं और कोई बात कोई बता रहा है आप उसको समझ नहीं पाए तो आप बोलेंगे पार्डन, है ना। या ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्पीक लाउडली, है ना, आई कैन नॉट लिसन, तो वहाँ पे बोलेंगे सिंपल से पार्डन, माफ़ करें मैं सुन नहीं पाया। फिर आप बोल सकते हो आई बेग योर पार्डन सर, आई बेग योर पार्डन, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको फिर से बताने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर किसी से आज्ञा लेनी है, अपने टीचर से, अपने मदर से, पिता से, किसी से भी आज्ञा लेना है तो बोलेंगे अलाउ मी, मुझसे आज्ञा दीजिए, अलाउ मी, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे कोई आपसे समाचार पूछ रहा है या फिर आपसे आपका हाल समाचार पूछ रहा है तो आप बोलेंगे आई एम फाइन। क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। मान के चलिए कि आप कहीं पे खड़े हो और किसी को जो है आप से पहले जाने के लिए आप चाहते हो कि वो पहले जाए तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, आफ्टर यू, यानी पहले आप, आफ्टर यू, आफ्टर यू। नेक्स्ट बात करेंगे डेट्स ऑल राइट। डेट्स ऑल राइट का मतलब क्या होता है, सब ठीक है, डेट्स ऑल राइट, है ना, मतलब सब बढ़िया है, सब अच्छा है, या फिर यही सब चीज़ ठीक था। आगे जो है बचपन से आप लोग बोलते आए होंगे, जब भी क्लास में परमिशन हो लेना हो, चाहे किसी इंटरव्यू में आपको जाना हो, रूम में एंटर करने के लिए आप बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, है ना, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अंदर आने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसी तरह से आप बोलेंगे मे आई गो आउट सर, ये लोग नहीं बोलते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि आने के समय में तो मे आई कम इन बोल देते हैं, लेकिन जाने के समय में बोलते हैं सर, सर, इस तरह की चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपको बाहर जाना है तो सिंपली से आप पूछ सकते हो मे आई गो आउट सर,
मे आई गो आउट सर, है ना, यहाँ से क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। या फिर आप जो है कोई पूछ रहा है कि और सब बढ़िया है ना, या इट्स फाइन, इट्स फाइन, है ना, सब ठीक है। अगर किसी को अब मान के चलो आप देख रहे हो कि बड़ी दिक्कत में है, कष्ट में है, आप उसका हेल्प करना चाह रहे हो, मदद करना चाह रहे हो, तो आप उसको कैसे बोलोगे, अप्रोच करोगे, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं आपकी मदद करूँ। आगे जो है आपसे कोई गलती हो गई है, आप किसी से क्षमा मांगना चाह रहे हो, तो बोलोगे कि फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए। कोई आपको गलती से आके कुछ समझ रहा है या फिर गलती से आपको गलत समझ रहा है कुछ, तो आप बोलेंगे डोंट मिस्टेक प्लीज, मुझे गलत मत समझिए, है ना। आगे जो है आप मान के चलिए कि आप कुछ खा रहे हो या फिर कहीं पे हो, कोई बंदा आपको जबरदस्ती कुछ दे रहा है, तो आप बोलेंगे नो थैंक्स, नहीं चाहिए, धन्यवाद, है ना। जैसे कि मान के चलिए कि आजकल जो है शादी विवाह में या फिर किसी भी फंक्शन आप जाते हो, आप बैठे हुए हो पूरी खाने के लिए, खाए जा रहे हो और पेट एकदम भर चुका है, और सामने से लेके आ गया पूरी और बोला और चाहिए, लीजिए 2 पूरी लीजिए, तब बोलेंगे नो थैंक्स, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नो थैंक्स। तो यानी कि नहीं चाहिए, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो आई होप कि ये जितने 25 वर्ड्स मैंने आपको आज बताया है, इसका आप रिवीजन करोगे, आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करोगे, तभी जाके आपके फायदेमंद होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। So you have to go on and remember and revision and practice more times, then you have to becoming and speaking English in the future times. So आपको जो है इसको प्रैक्टिस करना है डेली बाई डेली लाइफ में, जो है कहीं भी जरूरत पड़ रहा है, जहाँ भी आपको लगता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तो इसको यूज़ करो, तभी जाके आप जो है 90 डेज में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हर एक वो जो है इंडियन या फिर किसी और के पास फैलाइए जिसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसका इंग्लिश को समझने में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश को वो चाह रहा है बोलना लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो उसके पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।